नमस्कार दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल अनिस राज में। दोस्तों 1000 स्क्वायर फुट में एक नया घर बनाने के लिए जीएसटी कटौती के बाद कुल कितना खर्चा आने वाला है, मटेरियल लेबर सहित नींव से लेके पेंट तक। ठीक है, तो सबसे पहले नया साल में नया घर बनाने के लिए आप लोग का हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम इसमें सारे चीज दोस्तों 1000 स्क्वायर फुट में नया घर बनाने में मटेरियल सहित लेबर का खर्च कुल कितना आने वाला है, इस वीडियो में हम नींव से लेके पेंट तक ए टू जेड पूरी संपूर्ण जानकारी डिटेल्स में देने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं, जीएसटी कटौती के बाद 2026 में बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर आपका 5 से 10% कॉस्ट खर्च कम होने वाला है। 5 से 10%। सबसे पहले आपको एक शानदार नक्शा बनाना है, तो नक्शा के ऊपर खर्च 15 रुपया पर स्क्वायर फुट के अकॉर्डिंग 1000 स्क्वायर फुट में 15,000 रुपया पड़ जाएगा। साथ साथ दोस्तों फर्स्ट बार आपको आर्किटेक्ट इंजीनियर सुपरविजन भी कर देगा जब आपका फुटिंग फाउंडेशन प्लान लेआउट होगा। उस टाइम पे जब ये सारे काम आपका हो जाए, उसके बाद आप मिट्टी खुदाई का काम कर सकते हैं। नींव की खुदाई यानी कि फुटिंग की खुदाई, कॉलम का खुदाई का, ठीक है, एक सॉइल एजुकेशन का काम। तो 10 रुपया पर क्यूबिक फुट के अनुसार 1000 स्क्वायर फुट में आपको घर बनाना है, तो खुदाई के ऊपर खर्चा हो जाएगा अप्रॉक्स 10,000 रुपया लेबर सहित। ठीक है, बाय मैनुअल कीजिए और ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद। अगले पॉइंट में दोस्तों, जब आपका फाउंडेशन बन जाए, तो फाउंडेशन बनने के बाद मिट्टी भराई का खर्चा जो आएगा आपका दोस्तों 15 से 30 रुपया पर क्यूबिक फुट चल रहा अभी रेट। ठीक है, तो हमारा 1000 स्क्वायर फुट में जो 3 फुट आपका रोड लेवल से 3 फुट ऊपर रहेगा, ठीक है, फाउंडेशन आपका, तो उसमें टोटल मिट्टी का क्वांटिटी लग जाएगा 3750 CFT। और 3 फुट से नीचा रहा रोड लेवल से तो आपका कम लग सकता है। तो 3750 क्यूबिक फुट 15 रुपया रेट लेके चल रहे हैं, तो 56,250 रुपया आपका हो जाएगा 3750 क्यूबिक फुट सॉइल का, मिट्टी का। ठीक है, इसमें मिट्टी का प्लस लेबर जो भी चार्ज लगेगा भरने का, वो सब इंक्लूडेड है। ये सारे काम आपका हो जाए, तो होने के बाद आपका दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं मटेरियल में सीमेंट का। दोस्तों हम आपको सिखाने भी जा रहे हैं इस वीडियो से, किसी भी स्क्वायर फुट का आप निकाल सकते हैं। तो 1 स्क्वायर फुट में 0.44 बैग लग जाता है, तो 1000 स्क्वायर फुट में आपका 0.44 से गुना कर देंगे तो लमसम आपका 440 बैग लग जाएगा। आप अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं 450 बैग। फिलहाल हम 440 बैग, और जो रेट चल रहा है 340 रुपया एक बैग का कीमत प्लेन सीमेंट का, तो 440 बैग को 340 से गुना कर दीजिएगा, तो यह दोस्तों आपको 1,49,600 रुपया पड़ जाएगा सीमेंट के ऊपर। दोस्तों हमें सारा काम प्लेन सीमेंट से ही करना है, ठीक है, तो सस्ते में ही हो जाएगा, और जल्दी करना है तो थोड़ा महंगा सीमेंट लेना पड़ेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग बजट के अनुसार देख लीजिएगा। साथ साथ स्टील यानी सरिया, तो स्टील आपका 2.5 से 3 केजी 1 स्क्वायर फुट में लग जाता है घर बनाने में। तो हम मोटा मोटी 2 किलो 700 ग्राम 1 स्क्वायर फुट का लेके चलें, तो 1000 स्क्वायर फुट का यह 2700 केजी 27 कुंटल और 2.7 टन हो जाएगा। स्टील 55 रुपया एक नॉर्मल रेट लेके चल रहे हैं, तो यह 55 रुपया के अनुसार 2700 केजी का 1,48,500 रुपया सरिया के ऊपर खर्च हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों बालू यानी सैंड, रेत, ठीक है, कच्छ, इसकी क्वांटिटी का बात कर ले तो 1 स्क्वायर फुट में आपको दोस्तों घर बनाने के लिए 1.48 क्यूबिक फुट लग जाएगा 1 स्क्वायर फुट के लिए। तो 1000 स्क्वायर फुट के लिए आपको 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए 1000 गुने 1.48 क्यूबिक फुट से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको 1480 क्यूबिक फुट सैंड निकल के आ जाएगा। दोस्तों रेट अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट चल रहा है अभी फ़िलहाल इंडिया में। तो 55 रुपया हम एक एवरेज लेके चल रहे 1 क्यूबिक फुट का, तो 55 रुपया के अनुसार यह 1480 क्यूबिक फुट का 81,400 रुपया लगने वाला है। आप अप्रॉक्स पकड़ के चल सकते हैं 1500 क्यूबिक फुट बालू। ठीक है, ब्रिक क्वांटिटी का बात कर ले, जिसको हम लोग ईंटा बोलते हैं, चीरा बोलते हैं, बांध काम के लिए यूज किया जाता है, दीवार जोड़ने के लिए। तो ब्रिक आपका
1 स्क्वायर फुट में कम से कम 15 से 17 ब्रिक लग जाता है। तो 1000 स्क्वायर फुट में आपका 17 हम कम से कम पकड़े तो 17 नंबर्स ब्रिक गुने 1000 स्क्वायर फुट तो 17,000 ब्रिक लग जाएगा। 1000 में स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए 17,000 कम से कम ब्रिक। रेट वहीं जीएसटी कटौती के बाद 8 रुपया पर ब्रिक। तो 8 रुपये के अनुसार 17,000 ब्रिक का कीमत 1,36,000 रुपया लमसम पड़ने वाला दोस्तों। और ये क्वांटिटी आपका डिज़ाइन वगैरह पे भी डिपेंड करता है, कितना आप इंची दीवार जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, एक नॉर्मल हम एवरेज बता दिए एस्टिमेट। साथ साथ दोस्तों अगले पॉइंट में बात कर ले तो एग्रीगेट है, यानी गिट्टी और कच्ची खड़ी, बहुत सारे अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, गांव घर के भाषा देहाती नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड 1 स्क्वायर फुट में आपका 1.35 CFT लग जाता है। तो 1000 स्क्वायर फुट से गुना कर दीजिए तो 1350 क्यूबिक फुट हो गया हमारा गिट्टी। और रेट वहीं एवरेज 60 रुपया लेके चल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट है। तो 1350 क्यूबिक फुट 60 से गुना कर देंगे तो यह 1350 क्यूबिक फुट गिट्टी का रेट 81,000 रुपया पड़ जाएगा। ये आप अप्रॉक्स आप 1300 से लेकर 1400 CFT मंगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मात्रा में मंगाइए, एक ही बार नहीं मंगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फ्लोर टाइल्स का अगर बात कर ले तो फ्लोर टाइल्स जो आपका है 1 स्क्वायर फुट में 0.7 लगता है, ठीक है। तो 0.7 स्क्वायर फुट गुने 1000 स्क्वायर फुट तो यह 700 स्क्वायर फुट टाइल्स लग जाएगा। इसमें हम पहले आपको अलग अलग बता देंगे और साथ में एक साथ लास्ट में जोड़ के बता देंगे, लेबर प्लस किचन बाथरूम सभी चीज़ के लिए। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखिए। टाइल्स का जो रेट चल रहा है 40 से 55 रुपया पर स्क्वायर फुट। टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा 700 स्क्वायर फुट का 45 रुपया के अकॉर्डिंग 31,500 रुपया, यानी कि 31,500 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। अभी जो हम बताए हैं ये जीएसटी कटौती के बाद रेट है। और सीमेंट और साथ साथ दोस्तों बालू और साथ साथ दोस्तों गिट्टी का रेट जीएसटी कटौती के बाद थोड़ा बहुत कम हुआ, जो कि बता दिए हैं। और बिहार साइड में इसका बहुत ज़्यादा रेट है, लमसम 90 रुपये 100 रुपये पर क्यूबिक फुट गिट्टी मिलता है, एग्रीगेट मिलता है। और 5500 से लेके 6000 के बीच में पर टेलर यानी आपको बालू मिलता है, ठीक है। अगले पॉइंट में हम बात कर ले दोस्तों किचन ग्रेनाइट, जो कि एल शेप वास्तुशास्त्र के अनुसार बेस्ट रहेगा। तो हम 50 स्क्वायर फुट कम से कम ग्रेनाइट यूज करेंगे एक किचन बनाने के लिए दोस्तों। हमने तो कम से कम पकड़े हैं क्वांटिटी, आप चाहे तो आपके डिज़ाइन जो भी रहे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एल शेप का किचन बनाने के लिए रेट फ़िलहाल 80 से 100 रुपया जीएसटी कटौती के बाद 1 स्क्वायर फुट का पड़ रहा है अलग अलग लोकेशन पे। तो हम 50 स्क्वायर फुट अगर एल शेप कि किचन में ग्रेनाइट लगाएंगे 90 रुपया में एक एवरेज लेके चल रहे 1 स्क्वायर फुट का, तो एक किचन को ग्रेनाइट लगवाने का 4,500 रुपया लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप चाहे तो 2 किचन बनवा लीजिए तो डबल इसका हो जाएगा 9,000 रुपये। तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों। बाथरूम में जो हम लगाएंगे टाइल्स वगैरह तो उसका 2 हम बाथरूम बनाएंगे, ठीक है। तो 2 बाथरूम में आपका एक बाथरूम में 150 स्क्वायर फुट टाइल्स लग जाएगा वाल पे नीचे। तो 2 बाथरूम के लिए आपका 300 लग जाएगा स्क्वायर फुट टाइल्स। 30 से 35 रुपये 1 स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। तो 35 रुपया के अकॉर्डिंग 2 की बाथरूम में टाइल्स लगाने का 10,500 रुपया खर्चा हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले पॉइंट में बात कर ले 11वें नंबर में। तो पोर्च जो होता है बनाने के लिए जो मार्बल का यूज करते हैं और स्टीयर में सीढ़ी पे मार्बल का यूज करते हैं। ये आपके ऊपर है कि करना है या नहीं करना। नहीं करना तो माइनस कर दीजिएगा इसका खर्चा। 288 स्क्वायर फुट लगेगा 50 रुपये पर स्क्वायर फुट के अनुसार 14,500 रुपया लग जाएगा मार्बल लगाने का पोर्च में और स्टीयर में। दोस्तों लेबर जो चार्ज लेगा आपको किचन बाथरूम फ्लोर में इंस्टॉलेशन करने का 12 से 15 रुपये 1 स्क्वायर फुट का। तो फ्रेंड 700 स्क्वायर फुट तो हमारा फ्लोर के लिए टाइल्स हो गया, 50 स्क्वायर फुट हमारा एल शेप किचन ग्रेनाइट हो गया और 300 स्क्वायर फुट आपका बाथरूम में टाइल्स लगाने का हो गया 2 बाथरूम का। 288 स्क्वायर फुट आपका हो गया पोर्च के लिए। सबको जोड़ दीजिएगा तो 1338 स्क्वायर फुट हो जाएगा। गुने 15 रुपया लेबर का चार्ज है 1 स्क्वायर फुट का, तो 1338 स्क्वायर फुट का 20,070 रुपया आपका लेबर खर्च ले लेगा, ठीक है। अप्रॉक्स आप 21,000 रुपया 20 से 21,000 लेके चलिए। अब दोस्तों हम जो भी आपको बताए हैं टाइल्स टोटल क्वांटिटी में, तो हमारा 60,000 रुपया तो आपका मटेरियल
आपके ऊपर खर्चा हो जाएगा टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बाथरूम, किचन और स्टेयर के लिए, पोर्च वगैरह के लिए, और 20,000 रुपया लेबर का खर्च हो जाएगा लगाने का। तो टोटल टाइल्स के ऊपर आपका हो जाएगा 80,970 रुपया खर्च हो जाएगा दोस्तों। फ्रंट टाइल्स लगाने के बाद आता है बारी 12वें पॉइंट में पुट्टी, प्राइमर, पेंट। अगर आप दोस्तों केवल प्राइमर पेंट ही करवाएंगे तो पुट्टी नहीं करवाएंगे तो इसका खर्चा बच सकता है। लेकिन हम तीनों चीज़ का अगर खर्चे का बात कर ले तो सबसे पहले आपका जो क्वांटिटी आ जाएगा तीनों काम के लिए 5,000 स्क्वायर फुट और 17 रुपया हम लेके चल रहे हैं लेबर प्लस मटेरियल का। तो यह आपको 85,000 रुपया पुट्टी, प्राइमर और उसके बाद पेंट करवाने का तीनों काम का लेबर सहित खर्चा हो जाएगा 85,000 रुपया। आप देख सकते हैं, करवा सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, तो हम बता रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके साथ हम अगले पॉइंट में बात कर ले 13वें में इलेक्ट्रिक वर्क। तो इसमें हम मटेरियल और जो इलेक्ट्रिशियन का जो खर्च होता है दोनों का एक साथ ही हम बताने वाले हैं लमसम कितना पड़ने वाला है। तो हम 80 रुपया 1 स्क्वायर फुट का ले लेबर, इलेक्ट्रिशियन का और मटेरियल जितना भी लगेगा कम से कम। तो यह 80,000 रुपया इलेक्ट्रिक वर्क करवाने में। इलेक्ट्रिक वर्क के बाद हम बात कर लें, बाद में आपको करवाना है वुडन वर्क जो होता है खिड़की के लिए, दरवाजे के लिए, ग्रिल्स वगैरह, स्लाइडिंग विंडो जो भी लगवाना है। तो इसमें हम आपको कारपेंटर जो है, लकड़ी का मिस्त्री जो होता है, और मटेरियल दोनों का खर्च एक साथ बता दें तो मटेरियल्स जो भी लगेंगे वुडन वगैरह का वो 90,000 का आ जाएगा, ठीक है, और 40,000 कारपेंटर। तो 1,40,000 के आसपास आपका खर्च लगने वाला है, ठीक है। इसमें आपका डिज़ाइन और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वांटिटी है, कितने नंबर्स, उस पर थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। सेफ्टी टैंक बनाने में आपका RCC 35,000 रुपया लमसम हम लेके चल रहे हैं कम से कम। बाकी आपके रिक्वायरमेंट और क्या डिज़ाइन करवाएं उसके ऊपर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है खर्च। साथ साथ दोस्तों प्लम्बिंग कॉस्ट है। तो प्लम्बिंग में आप जानते ही हैं मटेरियल जो आएगा बेसिन वगैरह लगाने के लिए, बाथरूम में सीट वगैरह लगाने के लिए, नल वगैरह लगाने के लिए, झरने, शावर, गीजर, A to Z का अगर हम बात कर ले, टंकी वगैरह जो भी आता है मटेरियल आपका लमसम कम से कम किचन वगैरह सब मिला के 40,000 का और 20,000 लेबर कॉस्ट, टोटल आपका प्लम्बिंग के ऊपर 60,000 रुपया कम से कम लग जाएगा। हाई फाई मॉड्यूलर किचन बनाएंगे तो यह आपका लमसम 60 प्लस, ठीक है, लग सकता है खर्च 60,000 प्लस। ये सारे काम हो जाएगा। तो आपको एक ग्रिल बनवाना है, मेन गेट ग्रिल, जो कि बनाने का बाज़ार में 100 रुपया 120 रुपया 1 kg का ले लेता है मटेरियल प्लस लेबर का बनाने का चार्ज। तो कम से कम आप 200 kg का भी यूज कर रहे हैं ग्रिल तो 100 रुपया के अनुसार कम से कम 20,000 रुपया तो आपका ग्रिल बनाने का खर्च लग जाएगा। साथ साथ दोस्तों इसमें जो मिस्त्री आएगा, लेबर आएगा, ग्रिल ठोकेगा, वो भी तो 2,000 कम से कम लेगा, 2-4 घंटा काम करेगा। तो ये 22,000 रुपया हम कम से कम पकड़ के चल रहे हैं। बाकी आप कैसा ग्रिल बनवाते हैं, कितना वेट का ग्रिल बनवाते हैं, खर्च उस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। साथ साथ हम बात कर ले कि अगर आप इंडिविजुअल काम करा रहे हैं, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को गांव घर में देखते हैं प्लास्टर और केवल ईंटें जोड़ने का काम ठिका लेता है, तो वो 120 रुपया चलता है अभी कम से कम। तो 120 रुपया के अनुसार यह दोस्तों 1,20,000 रुपया पड़ने वाला है आपका ईंटा जोड़ने का, बांधकाम का, प्लास्टर का, अगर किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं गाँव घर में। और आगे जो भी सेटरिंग करेगा, ठीक है, तो सेटरिंग कॉन्ट्रैक्टर को आप सेटरिंग वगैरह देंगे तो वो आपको कम से कम 120 रुपया पर स्क्वायर फुट ले लेगा। सेटरिंग में जैसे कि आपका कॉलम, बीम और साथ साथ छत के लिए जो स्लैब होता है उसके लिए सेटरिंग 120 रुपया पर स्क्वायर फुट, सारा मटेरियल रहेगा प्लस उसका मिक्सचर मशीन, लेबर सहित। तो 1,20,000 रुपया पड़ने वाला इस पर भी। तो दोनों खर्चे को अगर जोड़ दीजिएगा तो लमसम 2.5 लाख रुपया हो जाता है बांधकाम, प्लास्टर और आपका सेटरिंग लेबर का खर्च, ठीक है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो। और नहीं तो ये काम अगर आप फुल कॉन्ट्रैक्टर जो ले रहा है उसको दे देते हैं तो वह आपका 250 से 350 रुपया 1 स्क्वायर फुट का घर बनाने का लेबर का खर्च ले लेगा। तो 1,000 का हो जाएगा लमसम 2.5 लाख रुपया। चाहे दोस्तों आप अलग अलग काम करवाए लेबर को देके, ठीक है, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, सेटरिंग वर्क, या दोस्तों आप एक साथ ही लेबर को दे दीजिए पूरा काम तो 2.5 लाख रुपया लग जाएगा। दोनों में से कोई एक को ही जोड़ना है,
ठीक है, 2.5 लाख रुपया केवल आपको लेबर के ऊपर जोड़ना है। तो फ्रेंड, अभी हम आपको जो भी कॉस्ट बताए हैं सबको एक साथ ही जोड़ देंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर बनाने में हमारा 11,30,720 रुपया लग जाएगा और 2.5 लाख रुपया लेबर के ऊपर। तो दोस्तों टोटल हमारा जो खर्च आएगा 1000 स्क्वायर फुट में नए साल में घर बनाने के लिए लेबर सहित मटेरियल का खर्च 14,30,720 रुपया लग जाएगा। ठीक है, पूरा फिनिशिंग तक A to Z काम के लिए। तो फ्रेंड, बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कि 1 स्क्वायर फुट का सर कितना पड़ा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट नहीं है ऐड, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो टोटल जो हमारा खर्च आया फिनिशिंग तक 14,30,720 रुपया और 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाना, उसे भाग दे दीजिए तो आपका यह निकल के आ जाएगा 1430 रुपया 1 स्क्वायर फुट का बिना कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़े हुए। अगर इसमें आप 10% कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट जोड़ दे तो आपका 1 स्क्वायर फुट का लेबर प्लस मटेरियल सहित काम देते हैं फुल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये 1500 से 1600 रुपया 1 स्क्वायर फुट का ले लेगा। तो दोस्तों अगर कम से कम हम 1500 रुपया 1 स्क्वायर फुट ले घर बनाने का खर्च मटेरियल प्लस लेबर सहित फिनिशिंग तक, तो कितना भी स्क्वायर फुट आपको घर बनाना 1500 से गुना कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल हम 15 लाख लेके चल रहे हैं 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए। तो ये जानकारी आपको थोड़ा भी मेहनत पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और साथ साथ दोस्तों नए साल में नया घर बनाने के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, दिल से लास्ट तक वीडियो जो भी देखें उसको दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।